हमें छेड़ा ना जाए, अगर हमें छेड़ा गया तो नींदें हराम होंगी और नींदें हराम करके रहेंगे। ये मनोज सिन्हा तो किसी कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि मनोज सिन्हा सिर्फ कुछ लोगों के चमचागिरी कर रहा है, वो जो दिल्ली से फरमान चलाते हैं। स्टेट लैंड कौन कहता है स्टेट लैंड? ये स्टेट लैंड नहीं, ये हमारे लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है। यूपी बिहार से आए हुए लोग यहाँ पर आकर बैठकर हमें ये फरमान देते हैं कि भैया आपको अपने घरों से निकाला जाएगा। आपने पहले 370 तोड़ा, हम खामोश रहे। आपने डोमिसाइल एक्ट लाया, हम खामोश रहे। आपने हमारी ज़मीनें बाहरी लोगों के लिए छोड़ दी, हम खामोश रहे। आपने यूथ का जनाजा निकाला, आपने हमें अनएम्प्लॉयड करके रख दिया। आपने ये सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अब आप हमें घरों से बेघर करना चाह रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम भैया आप हमें घरों से ही निकाल देंगे, हम जाएंगे कहाँ? जब तलवार आपकी गर्दन पे पहुंचती है मेरे हिसाब से, तब हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक इंसान चिल्लाता है, चीखता है। महबूबा मुफ्ती जी का जो हमारी कायद हैं, उनका घर छीन लिया, हम खामोश रहे, हमने कुछ नहीं कहा। आपने चौधरी लाल सिंह को भी उसकी प्रॉपर्टी भी छीन ली, हम चुप रहे। मनोज सिन्हा जो है वो एक कठपुतली जम्मू कश्मीर के लिए बना हुआ है कि जो दिल्ली से फरमान आएगा वो इसको जनाब जो योगी जी यूपी में इम्प्लीमेंट करते हैं, आप जम्मू कश्मीर में उसको लेके आ रहे हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट की हालत देखें, बहुत सारे मामलात यहाँ पर, हॉस्पिटल्स की हालत देखें, लेकिन इनको बस तानाशाही करनी है। हम ऐसे काले कानून को बिल्कुल नाफिज नहीं होने देंगे, हम अपनी जानों का नजराना दे देंगे, ऐसे कानून को नाफिज नहीं होने। समंदर तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। मेरी आंखों ने तो इस रियासत का मंजर कुछ और देखा था, मगर अखबार की सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। यहाँ हम सबकी चाहत है कि हम मिलकर रहें, लेकिन यहाँ हम सबकी चाहत है कि हम मिलकर रहें, लेकिन अमीर शहर की दिलचस्पियाँ कुछ और कहती हैं। जम्मू कश्मीर को जो आपने लेबॉर्ट्री बनाया हुआ है, जम्मू कश्मीर में जो आप तमाम टेस्ट कर रहे हैं, ये टेस्ट आपको महंगे पड़ेंगे। आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं द टाइपराइटर। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और हमारे साथ यहाँ पे यूथ है जो पुंछ की, इस वक्त जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक़ रखती है। डीसीज़ को आर्डर किया हुआ है कि जितनी भी यहाँ पे इंक्रोचमेंट है उसको वहाँ से हटाया जाए, और उन्हीं तमाम चीज़ों पे बोलने के लिए इस वक्त हमारे साथ पुंछ के यूथ के बहुत से नौजवान मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या सारा मसला है। तो आपका नाम? जी, मेरा नाम नदीम लोन जी। आज हम सारा यूथ जो इंटेलेक्चुअल तबका है हमारे पुंछ का यहाँ पर खड़ा हुआ है। चिराज भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्तन फ़वक्तन पुंछ के मुद्दों पर बात करते हैं, पुंछ के यूथ के लिए बात करते हैं और बेसिक कम्युनिटीज़ की बात करते हैं। इसके बाद मैं कहूँगा जो अभी ये काला कानून निकला हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की तरफ से, शराज भाई मैं आपको बताता चलूँ, जो यहाँ पर मैं पुंछ की बात करूँगा तो यहाँ पर जितने भी घर अभी स्टेट लैंड में आ रहे हैं, उनको हमें ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी भैया उनको क्या मजबूरी पड़ गई कि करोड़ों का रुपया उन्होंने लगाकर यहाँ पर स्टेट लैंड पर अपने मकान बनाए। कोई इतना जाहिल तो हो नहीं सकता कि वो करोड़ों का रुपया जो अपनी जमा पूंजी या फिर जितना उन्होंने ज़िंदगी में अपना कमाया असासा वो आकर यहाँ पर लगाएगा। उसकी वजूहात रही शराज भाई मिलिटेंसी। जब गाँव में 1990 से लेकर 2000 तक जब गाँव में हर एक रजीम में मिलिटेंसी हुई, लोगों को दबाया गया, वो गांव से निकलकर उन शहरों की तरफ आए, यहाँ आए, उन्होंने जितना उनका जो जमा पूंजी थी यहाँ पर आकर लगाई अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, ताकि वो मिलिटेंसी से भागकर कहीं शेल्टर ले सके। तो आज एक तुगलकी फरमान आता है, आज एक फरमान एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यूपी बिहार से आए हुए लोग यहाँ पर आकर बैठकर हमें ये फरमान देते हैं कि भैया आपको अपने घरों से निकाला जाएगा। मैं आपके वसादत से ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ये बताना चाहता हूँ कि आपने पहले 370 तोड़ा, हम खामोश रहे। आपने डोमिसाइल एक्ट लाया, हम खामोश रहे। आपने हमारी ज़मीनें बाहरी लोगों के लिए छोड़ दी, हम खामोश रहे। आपने यूथ का जनाजा निकाला, आपने हमें अनएम्प्लॉयड करके रख दिया। इंडिया में इस वक्त जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट में आती है। आपने ये सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अब आप हमें घरों से बेघर करना चाह रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम भैया आप हमें घरों से ही निकाल देंगे, हम जाएंगे कहाँ? जब तलवार आपकी गर्दन पे पहुंचती है मेरे हिसाब से, तब हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक इंसान चिल्लाता है, चीखता है। तो वही उसी चिल्लाने और चीखने और चीख पुकार की आवाज़ हम आज उठाने के लिए आपके सामने आए हुए। तो तनवीर चौधरी जी, आप किस तरह से देखते हैं इस ऑर्डर को?
बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज सरकार उठ के एक ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर दी है कि आप जनाब जिस घर में 40 सालों से रह रहे हैं, आप जिस घर में हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले से रह रहे हैं, आपसे वो घर छीन लिया जाएगा। कल पीला पंजा आएगा और आपके घर को मिस्मार करके चला जाएगा। बड़ा अफसोस होता है। और मैं आज आपकी वसातत से जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप पीले पंजे के ख्वाब देख रहे हैं, ये आपके योगी जी ये जो यूपी में चला रहे हैं और जम्मू कश्मीर को भी अब उसका शिकार बनाना चाहते हैं, ये आप जो आपकी पॉलिसीज हैं ये आप यूपी में जाके चलाइए। जम्मू कश्मीर के लोग इससे बाखबर हैं। और मैं आपको वाजिया कहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर में और बिलखसूस हमारे ज़िला पुंछ में किसी भी गरीब के घर के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो हम पीछे नहीं रहेंगे। पुंछ का नौजवान जो है बिल्कुल बेदार है और जागा हुआ नौजवान है। पढ़े लिखे लोग आज आपके सामने हैं और ये सामने आके सरकार की बात को कंडेम कर रहे हैं कि आप अगर हमारे घरों को तोड़ेंगे तो हम आपके खिलाफ जनाब महाज खोल देंगे। और मनोज सिन्हा साहब आप सुन लीजिए, मेरी मनोज सिन्हा को छोड़ दीजिए, मनोज सिन्हा तो किसी कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि मनोज सिन्हा सिर्फ कुछ लोगों के चमचागिरी कर रहा है, वो जो दिल्ली से फरमान चलाते हैं। मनोज सिन्हा जो है वो एक कठपुतली जम्मू कश्मीर के लिए बना हुआ है कि जो दिल्ली से फरमान आएगा वो इसको जनाब जो योगी जी यूपी में इंप्लीमेंट करते हैं, आप जम्मू कश्मीर में उसको लेके आ रहे हो। बड़ी बदकिस्मती की बात है और हम किसी गरीब के घर पे पंजा नहीं चलने देंगे। हमारे खून का आखिरी कतरा भी जो है अपने गरीबों के लिए जो है वो हाजिर रहेगा। आपने महबूबा मुफ्ती जी का जो हमारी कायद हैं उनका घर छीन लिया, हम खामोश रहे, हमने कुछ नहीं कहा। आपने चौधरी लाल सिंह को भी उसकी प्रॉपर्टी भी छीन ली, हम चुप रहे, हम नहीं बोले, क्योंकि हमें पता है महबूबा मुफ्ती साहिबा के लिए हमारे घरों के दरवाजे खुले हैं, उनके पास वसाइल हैं। कल वो मुझे कहेंगी हम अपने घर खोल देंगे, आप आइए हमारे पास रहिए, लेकिन एक गरीब जिसका घर आप छीन रहे हो वो कहाँ जाएगा? इसलिए हम अगर किसी गरीब के साथ छेड़छाड़ होगी तो हमारे सीनों से आपको वो पीला पंजा जो है गुजार के उसका घर तोड़ना पड़ेगा। हम आज पुरअमन तरीके से आपको मैसेज देते हैं, लेकिन ये मैसेज आने वाले वक्त में एग्रेसिव तरीके से भी दिया जाएगा। तो नैफ जी, आप इस आर्डर को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि डीडीसी शाहनवाज चौधरी की बात करें, रात को उन्होंने भी एक इंटरव्यू था, उसमें ये कहा कि सुरन कोर्ट में एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया इस आर्डर को सुनने के बाद, उसकी डेथ हो चुकी है। और उसके बाद जब सरकार ये कह रही थी कि इसका जो मेन मकसद है वो जो बड़े लैंड ऑनर्स हैं जिन्होंने ज़्यादा सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया है उनके लिए, लेकिन आज जो तहसीलदार सुरन कोर्ट की जानिब से जो आर्डर निकाला गया है उसमें ज़्यादातर जो गरीब लोगों के नाम आ रहे हैं। इस तरह का आज एक और वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ हुई है, तो आप इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, जो लोग पिछले 100 सालों से जिस जगह पर रह रहे थे, गरीब तबका है सारा, मेहनत मजदूरी करके उन्होंने जो 2-2 मरला के ज़मीनों पर घर बनाए थे, आज उनको अगर ये गिराएंगे वो लोग कहाँ रहेंगे? गवर्नमेंट का काम होता है कि लोगों को घरों में बसाए, ना कि घरों से उजाड़ें। आपको मैं बताता चलूं कि हमारे यहाँ पर 70% लोग जो हैं स्टेट लैंड का जो शिकार हो रहे हैं वो बॉर्डर्स एरिया में रहते हैं। वो उन्होंने अपनी जानें देकर यहाँ पर आर्मी के साथ रह के मिलिटेंसी का खात्मा किया है। आज उन्हीं को बेघर करेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर वो इंडियन गवर्नमेंट का साथ देते थे वहाँ से, आज ये फरमान जारी करते हैं कि इनको भी घर से निकाल दो, उनको भी निकाल दो। सुनकोट में जैसा कि आपको पता है कि एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया, ये बात सुन के, उसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ पर दिन ब दिन ये जो गवर्नमेंट है ये नए नए मसाइल पैदा कर रही है। कुछ दिन पहले इन्होंने जो है पेंशन्स वालों के लिए वेरिफिकेशन कर दी। हैंडीकैप्स लोग को मैं कोर्ट में देखता था, वो पूरा दिन कोर्ट में आके खड़े होकर किस तरह वो वहाँ पे तंग होकर अपनी वेरिफिकेशन कराते, 2-2 3-3 दिन। पूरा एक नौजवानों का शराजा बिखेर के रख दिया है, इन्होंने जनाजा निकाल दिया है। आप गरीबी की हालत देखें, आप अनएम्प्लॉयमेंट की हालत देखें, बहुत सारे मामलात यहाँ पर, हॉस्पिटल्स की हालत देखें, लेकिन इनको बस तानाशाही करनी है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे। मैं आपको बताता चलूँ कि हम जितने नौजवान हैं, पुंछ के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट पूरे पुंछ की आवाम है, हम ऐसे काले कानून को बिल्कुल नाफिज नहीं होने देंगे। हम अपनी जानों का नजराना दे देंगे, ऐसे कानून को नाफिज नहीं होने देंगे। तो नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और इस वक्त यूथ के जो हैं वो भी मौजूद हैं, जिनको आज अक्सर हम देखते थे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैठ के कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, लेकिन वो लोग आज वहाँ से उठ के यहाँ पे पहुँचे। और उन्हीं में से एक हमारे माशूक भाई हैं, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे क्या मसला है, क्यों आपको लाइब्रेरियाँ छोड़ के आप बाहर आना पड़ रहा है सड़कों पे? ऐ समंदर तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। मेरी आंखों ने तो इस रियासत का मंजर कुछ और देखा था, मगर अखबार की सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। यहाँ हम सब की चाहत है कि हम मिलकर रहें, लेकिन यहाँ हम सब की चाहत है कि हम मिलकर रहें, लेकिन अमीर शहर की दिलचस्पियाँ कुछ और कहती हैं। अमीर शहर की दिलचस्पियाँ कुछ और कहती हैं। शहराज साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35A
तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो हमारी सेंटर में बैठी हुई है भाजपा सरकार, उन्होंने इंश्योर किया कि हम जम्मू कश्मीर को एक सोने का ताज पहना देंगे, उनको यहाँ ज़मीन से उठाकर आसमां तक ले जाएंगे। लेकिन आज 2023 लग चुका है, हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। डेवलपमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे भी हमें एक लॉलीपॉप के अलावा कुछ भी दिखने को नहीं मिला। अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो वो भी अरूज पे जाती हुई, और उसके बाद करप्शन की बात की जाए वो भी अरूज पे जाती हुई। और रही बात एक गरीब मसाकीन लोगों की जो उस घरों में रहते थे, स्टेट लैंड, कौन कहता है स्टेट लैंड? ये स्टेट लैंड नहीं, ये हमारे लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है। नाम स्टेट लैंड देने से स्टेट लैंड नहीं बनती। अरुण कुमार मेहता जी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे कह देना चाहता हूं, जनाब कुर्सी पे बैठ के आर्डर निकाल लें, वो एक अलग बात है। ग्राउंड रियलिटीज़ को पता करें कि यहाँ पे मिलिटेंसी के साथ लोगों ने किस तरीके से अपना शाना बिशाना हाथ बटाया अपनी फ़ौज के साथ, और उस फ़ौज के साथ उस वक्त हाथ ना बटाया होता, आज पता नहीं इस जगह की हालत क्या से क्या हो जाती। ये स्टेट लैंड, इसको ना नाम दिया जाए, ये हमारे लोगों की प्रॉपर्टी है। और हमारे घरों के साथ जब छेड़खानी की जाएगी उस वक्त पुंछ का नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के और बिल्कुल लद्दाख के, और जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें निकली जा रही हैं और ऐसे कानून लाकर नाफिज किए जा रहे हैं, वो लोग बाहर निकलेंगे। और जब बाहर निकलेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ये अपने कान खोलकर सुन ले कि उन लोगों को संभालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। हम बेहतर तरीके से पुरअमन लोग हैं, हम बार बार पीर पंजाल से यही आवाज़ देते रहे कि हम पुरसकून ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम पुरसकून लोग हैं, हमें छेड़ा ना जाए। अगर हमें छेड़ा गया तो नींदें हराम होंगी और नींदें हराम करके रहेंगे। लिहाजा हमारी यही गुजारिश रहेगी जनाब अरुण कुमार मेहता जी से, और उनके अलावा जो हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं, या उसके अलावा हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि इन चीज़ों पे जो है नकेल कसी जाए, इन चीज़ों को वहीं तक महदूद रखा जाए कि जहां तक जो चीज़ें हद तक रहें। अगर हद से बढ़कर कोई चीज़ आपके गिरबां तक आ जाए तो वो इंसान को बर्दाश्त नहीं होगी। मैं आपके विसादत से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे कानून नाफिज ना किए जाएं जो इंसान की दिल को चोट पहुँचाए, कि कल इंसान दुखी होकर रोड पे आए। अब जब इंसान दुखी होकर किसी चीज़ को बाहर निकलता है तो उसको वापस लाना उस जगह पे काफ़ी मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारी आवाज़ को ऊपर उठाने के लिए। तो नाज़रीन, एक अहम सवाल यह है, जो भी हमारे लोकल लीडरशिप है हमारी, अगर बात करें डीडीसीज़ की, जब उनकी सैलरी कम थी, उनकी सैलरी नहीं आ रही थी, यहाँ से जम्मू प्रोटेस्ट करने पहुँच चुके। बाकी जो पॉलिटिशियन है, इलेक्शंस नहीं हो रहे, वो तमाम लोग भी आपने अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इस मसले पे अभी तक गिने चुने कुछ लोग हैं जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, वो लोग हैं सिर्फ अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। अहम सवाल ये है, लोकल लीडरशिप क्यों खामोश है? वो लोग किन की नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या वो लोग इन गरीब लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे? तो तनवीर तांत्रे जी, आपका क्या कहना है, क्यों हमारी जो लोकल लीडरशिप है वो अभी तक खामोश है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने लोकल लीडरशिप के बारे में पूछा है तो मैं एक ही बात कहूँगा और साफ लफ्ज़ों में कहूँगा ये लोकल लीडरशिप को चुनने वाली जो आवाम है, आज उनको जो है सरकार की तरफ से, यूटी इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो बेघर किया जा रहा है। आज भी अगर हमारी लोकल लीडरशिप जो है वो चुप रहेगी तो आने वाले टाइम में जो है आवाम भी चुप रहेगी। जहाँ तक ये काले काले कानून जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर में नाफिज किए जा रहे हैं, दिन ब दिन, रात को सोते हैं सुबह कोई नया कानून आ जाता है, उसके बाद दूसरे रात को सोते हैं उसके बाद दूसरा कोई नया कानून आ जाता है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश ज़रूर करूंगा कि जम्मू कश्मीर को जो आपने लेबॉर्ट्री बनाया हुआ है, जम्मू कश्मीर में जो आप तमाम टेस्ट कर रहे हैं, ये टेस्ट आपको महंगे पड़ेंगे। भाजपा हुकूमत को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने जब यहाँ से 370 और 35A को हटाया गया, तब हमारे नौजवानों को, हमारी गरीब आवाम को ये यकीन दहानी दी गई कि आपके यहाँ पर शहद की नदियाँ और दूध की नदियाँ जो है वो बहेंगी। लेकिन आज जब गरीब लोगों के घर उजाड़ने की बात कर रहे हैं, आज नौकरियों पर बात नहीं कर रहे हैं, आज डेवलपमेंट पर बात नहीं कर रहे हैं, आज जो नौजवानों की बेहतरी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हमारी किसी भी डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जब हमारे गरीब लोगों के घर उजाड़ने की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे, मैं कहूंगा डिस्ट्रिक्ट पुंछ ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पूरे नौजवान जो हैं, पूरी आवाम जो है वो चुप नहीं बैठेगी।
तो भाई आपका क्या कहना है, 31 जनवरी तक जो इस डेट दी गई है उससे पहले ये तमाम इंक्रोचमेंट जो है वो करनी है, तो आप क्या कहना चाहोगे इस सब को लेके? देखिए, सबसे पहला मसला ये है यहाँ पे कि जो भी वैंडलाइजेशन की बात की है कि इंक्रोचमेंट जो है, एंटी इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट ने बोला है कि हम स्टेट लैंड से लोगों को हटाएंगे। सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आप गवर्नमेंट जो है वो का कोई पर्पज़ होगा इसके पीछे, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ ला रही है इंडिया में, जम्मू कश्मीर में कोई मतलब डेवलपमेंट पर्पज़ लेके आ रही है, तो ठीक है, गरीब लोगों को घर से निकाला जाए। 100 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनका जितना भी एसेट है, जितनी भी सेविंग्स है, 100 सालों से लोगों ने, इतने गरीब लोगों ने जो है वो अपनी एसेट्स जो है वो सारे इन घरों पे लगाए हैं। लोग जो है वो बॉर्डर एरिया से निकल के आए हैं और पूंछ में रह रहे हैं। और गवर्नमेंट चाहती क्या है? मतलब गवर्नमेंट अपना फंडा रखे, गवर्नमेंट ये कहे कि हम इस पर्पज़ को लेके ये गरीब लोगों के घर तोड़ रहे हैं, इनके ऊपर हम बुलडोज़र चला रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? गवर्नमेंट अपना पर्पज़ बताए इसके ऊपर कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे लोग गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, जितनी सेविंग्स थी, मजदूरी करके उन्होंने आके एक घर बनाया है। उनके पास ज़िंदगी में जो कुछ कमाई है वो एक घर पर लगाई है। आज गवर्नमेंट का ये ऑर्डर आया है कि भैया इनके जो है वो इसके ऊपर बुलडोज़र चला जाए, इनको जितनी भी जो है वो कंस्ट्रक्शन का एंटी जो स्टेट लैंड पे कंस्ट्रक्शन है उसको वेंडलाइज किया जाए। गवर्नमेंट का क्या पर्पस है? कि यूथ जो कि अपनी जो बात थी वो एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंचाना चाहती थी उस ऑर्डर को लेके, जो कि 31 जनवरी तक जिसकी लास्ट डेट दी गई है। तो एक छोटी सी पेशकश थी। शहरा हुसैन के साथ बने रहे टाइपराइटर पे। खुदा हाफिज़।